फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 17वीं बीपीएससी वैकेंसी, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसी महीने मतलब जुलाई 2024 में होनी है। ठीक है, 2024 में जुलाई में होनी है। अब 3 माह से भी कम समय बच गया, 3 माह से भी कम समय बच गया है। ऐसे में अब आपकी तैयारी की क्या प्रक्रिया होना चाहिए कि आपका रिजल्ट श्योर हो सके, तो हम लोग इसी बारे में पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ डिस्कस करेंगे एक नए नियम जो 531 और जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए भी डिस्कस करने वाले हैं, और उसके लिए 321 का नियम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे जीएस आज तक एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित बहुत सारे वीडियो ही अपलोड होते हैं। इसमें दूसरा कोई वीडियो नहीं आता है। जहां तक आपको मालूम है कि इस पर अभी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, साथ साथ मॉक टेस्ट चल रहा है और बिहार स्पेशल जीके का चल रहा है सीरीज। तो आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसका लाभ उठाइए। तो 3 महीने से भी कम समय बचे हैं। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैं सब जानता हूं, लेकिन अभी भी इस वीडियो में पूरा देखना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके भविष्य की बात है, आपके रिजल्ट की बात है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे अब ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मेरी तैयारी अब पूर्ण हो गई है। ठीक है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट तो मेरा श्योर है। तो दोस्तों ऐसे में आपको मैं यही कहूँगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और हमने जो रणनीति बताई है आपको इस वीडियो में, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोर सेक्टर को चयन कीजिए। चूंकि आपने तैयारी कर ली है, इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेट रूप से आपकी तैयारी एक लेवल तक पहुंच गई होगी। तो आप कोर सेक्टर को मजबूत कीजिए। कोर सेक्टर में कहने का मतलब है कि वैसे सेक्टर जहां आपकी स्ट्रांग स्थिति है, जहां से प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, जहां से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग कोर सेक्टर। ठीक है, तो कोर सेक्टर से कैसे आप चयन करेंगे, तो देखिए मुख्य रूप से आप अगर देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, साइंस और करेंट अफेयर्स बिहार, ये कोर सेक्टर माना जाता है। ठीक है, बिहार स्पेशल, इसको कोर सेक्टर हम लोग कहते हैं। और इस कोर सेक्टर से ही लगभग 125 प्रश्न आ जाते हैं। तो इन कोर सेक्टर को अगर आप बढ़िया से कर लेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट और सीरीज, टेस्ट सीरीज अभी से ही बनाएं, क्योंकि अब कम समय है, लगभग 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में आपको अभी से प्रैक्टिस सेट और सीरीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट सीरीज बनाने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप पहले सेट को लगाएं। ठीक है, पहले सेट को लगाएं। सेट लगाने के बाद आप देखें कि आपकी सही कितनी हो रही है, गलत कितनी हो रही है। गलत हो रही है तो क्या रीजन है, आपने उसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर कहीं रिवीजन की ज़रूरत है तो उस सेक्टर को रिवाइज कर लीजिए। अदरवाइज अगर डिस्क्रिप्शन में आंसर पूरे विस्तार से दिया हुआ है तो उसे आप एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आपके माइंड में उस प्रश्न का जो है सभी आंसर फिट बैठ जाए। करंट अफेयर्स पर भी विशेष फोकस इसलिए भी करना है क्योंकि करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ कई सेक्टर आपका एक साथ तैयार होता है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 35 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे प्रश्न करंट अफेयर्स से ही आ जाते हैं। और तो ऐसे में आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका यहाँ 35 में से 30 प्रश्न तो आने की पूरी संभावनाएं रहेगी ही। खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हम सब जानते हैं, सब कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो डेफिनेट रूप से आप अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाएंगे और रिजल्ट आपका नहीं हो पाएगा। तो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पर ये होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये निकाल सकता हूँ। इस बार बीपीएससी में 1 सीट मेरा सुनिश्चित है, और उसके लिए आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना है। ठीक है, लक्ष्य के लिए जोरदार मेहनत करना है, सब कुछ त्याग कर मेहनत करना है। ठीक है, त्याग कर मेहनत करना है और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। 5वां है ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। 6ठा है कि दूसरे के स्ट्रैटेजी और कॉपी को फॉलो नहीं करना है। खुद की स्ट्रैटेजी, खुद की नोट्स ही पढ़े, दूसरे के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, अब 3 महीने में जो नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स है वो क्या करें। अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आपको 5 घंटा जो है आपको पढ़ना चाहिए वैसे सेक्टर को। ठीक है, वैसे सेक्टर को जहाँ मतलब अभी 5 घंटा क्या करना है, 8 घंटे की अगर आपका शेड्यूल है
तो आप क्या करें, अगर 10 घंटे की आपका शेड्यूल है तो उस शेड्यूल को उसी तरह बांट ले अपना। अगर 8 घंटे की शेड्यूल है तो मैं यही कहूँगा कि इसमें 5 घंटे में कोर सेक्टर पर ध्यान दें, ठीक है, कोर सेक्टर को बढ़िया करें। 2 घंटे आप रिवीजन करें, ठीक है, रिवीजन करें, 2 घंटे रिवीजन करें, और 1 से 1.5 घंटे का जो समय बचेगा उसमें टेस्ट लगाएं, मॉक बनाएं, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस करें। तो अगर इस टेक्निक को अपनाएंगे तो डेफिनेट रूप से आपका तैयारी एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाएगा, ठीक है। अगर नॉन वर्किंग स्टूडेंट है तो 8 से 10 घंटे आप पढ़ने का मादा रखते हैं, चूंकि नॉन वर्किंग स्टूडेंट है तो आपके पास पढ़ने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। जब दूसरा कोई काम नहीं है तो जी जान लगा दीजिए यार, अभी 10 घंटे 12 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए और उस टाइम को उसी अनुसार आप ढाल लीजिए ताकि आप अच्छे बेहतर कर पाएँ, ठीक है। कोर सेक्टर पर ध्यान देना है, ये 5 घंटा कोर सेक्टर पर, 2 घंटे में आपका रिवीजन, ठीक है, रिवीजन देखिए कौन सा सेक्टर मेरा कमज़ोर पड़ रहा है उसको रिवाइज कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। डेली का यही रूटीन आपका होना चाहिए। जो लोग वर्किंग हैं वो क्या करेंगे, तो वर्किंग वाले के पास एक समय का अभाव रहता है, मुश्किल से वो 4 से 5 घंटे निकाल पाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 5 घंटे का समय निकाल ले रहे हैं तो इस रूटीन को फॉलो कीजिए। 3 घंटे आप कोर सेक्टर को देखिए, ठीक है, 1 घंटे आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, और 1 घंटे आप टेस्ट सीरीज बनाइए या फिर रिकॉल कीजिए, माइंड में रिकॉल कीजिए कि भाई आपने जो पढ़ा है वो याद है या नहीं है, ठीक है। तो इस पे अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। अभी भी समय है आपके पास। अगर नॉन वर्किंग, ये वर्किंग स्टूडेंट के लिए है, यहाँ नॉन वर्किंग नहीं होगा, ये वर्किंग स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप वर्किंग स्टूडेंट है तो अभी भी समय है, आप कर सकते हैं, बशर्ते आप इस तरह के एक नियम बना लीजिए कि भाई हमारे पास 5 घंटा है तो क्या क्या करना है। अगर हमारे पास 3 घंटे है तो उसमें क्या क्या करना है, तो 2 घंटे कोर सेक्टर को देखना है, 1 घंटे आप टेस्ट सीरीज लगाइए, रिकॉल कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डेफिनेट रूप से अच्छा करना है। अगर अच्छा करना है तो रिजल्ट अगर सिक्योर करना है तो डेफिनेट रूप से आप इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, रिजल्ट सुनिश्चित रूप से हुआ। क्योंकि ये जो टेक्निक है ना दोस्त, ये टेक्निक जो है आप देख सकते हैं कि ये 5-3-1 का टेक्निक जो है वो अप्रूव्ड टेक्निक है, ठीक है। क्या है ये? प्रूव्ड टेक्निक है। वहीं पे आप देखेंगे कि ये सारे जो टेक्निक है वो प्रूव्ड टेक्निक है। हमने जो अभी आपको शेयर किया वो प्रूव्ड टेक्निक है। ये मतलब अपनाया हुआ स्टूडेंट के लिए, सफल स्टूडेंट के द्वारा अपनाया हुआ एक तकनीक है जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।